नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मध्य प्रदेश के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और किस जिले से देख रहे हैं उस प्यारे से जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि गेहूं पर 40 रुपए क्विंटल मिलेगा। बोनस सीएम मोहन यादव ने किसानों को गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने और उड़द की खरीदी पर 600 रुपए क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। एमपी में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार जल्द बड़ी सौगात देने जा रही है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती देने के लिए सरकार 8 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। भारत सरकार ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 490 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 11 महीने बाद एमपी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 918 रुपए, इंदौर में 941 रुपए, ग्वालियर में 996 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए और उज्जैन में 972 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। छिंदवाड़ा में मंदिर पर हरा झंडा लगाने वाला गिरफ्तार। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सोनपुर गांव में मंदिर पर हरा झंडा फहराने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरदा में नरवाई जलाने वालों पर होगी एफआईआर। हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने जिले में नरवाई / पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जो आगामी 3 माह तक जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा। इंस्टाग्राम पोस्ट के विरोध में थाने पर हंगामा। 22 नामजद पर एफआईआर। शहर के मोघट रोड थाना परिसर में गुरुवार शाम इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के विरोध में पहुंचे लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के अनुसार भीड़ ने नारेबाजी करते हुए थाना परिसर के बाहर से पथराव कर दिया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। मामले में पुलिस ने 22 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब 15 नहीं 21 दिन में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। ईरान अमेरिका के युद्ध का असर एलपीजी वितरण पर आया है। हालांकि अभी एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों पर कंट्रोल करने के लिए कहा है। इसके तहत अब शहर में 15 दिन में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर 21 दिन में मिलेगा। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर कंट्रोल किया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर कम ही मिलेगा। हालांकि अभी एलपीजी की कीमतों को लेकर किसी तरह के आदेश एजेंसियों को नहीं मिले हैं। MP1 रक्षक भर्ती परीक्षा पर लग सकती है रोक। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB ने मध्य प्रदेश में वन रक्षकों और जेल प्रहरी के 1500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन यह की भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में है। दरअसल इस भर्ती में अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं। वन रक्षकों के लिए निकली 728 पदों पर SC के लिए एक भी पद नहीं है। दूषित पानी से 36 मौतें। हाईकोर्ट में बहस 16 मार्च को। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के मामले में CBI जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर हुई है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ में शुक्रवार को याचिका सुनवाई के लिए पहुंची। कोर्ट ने विस्तार से बहस के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। याचिका अभिभाषक पुनीत शर्मा की ओर से वकील अनिल ओझा ने लगाई। MP में महंगी होगी बिजली। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बिजली चोरी नहीं रोक पा रही है। तकनीकी व अन्य कारणों से लाइन लॉस जारी है। इन कंपनियों ने मप्र विद्युत नियामक आयोग को भी इसी तरह घाटा बताकर दाम बढ़ाने संबंधी सिफारिशें भेजी थीं। आयोग ने कंपनियों के प्रस्ताव का परीक्षण लगभग पूरा कर लिया है। गर्भवतियों को बड़ी राहत घर बैठे करा सकेंगी। पंजीयन सरकारी अस्पतालों में अब गर्भवती महिलाओं को पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। घर बैठे ही व्हाट्सएप पर जानकारी भेजने से उनका पंजीकरण हो जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही उनका पर्चा तैयार होगा और प्राथमिकता से उनकी जांच और उपचार होगा।
एमपी में निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका मध्य प्रदेश के नगर निगमों में अब महापौर के साथ अध्यक्ष, पार्षदों आदि की निधि के प्रावधान नहीं होंगे। नगरीय विकास विभाग ने सभी निगम आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अगले साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नगर निगमों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इससे परेशानी में आ सकते हैं। अभी तक महापौर अपने हिसाब से महापौर निधि का प्रावधान करा लेते थे, जो एक साल में 10 करोड़ तक थी। 29 मार्च से समर शेड्यूल लागू। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 29 मार्च से शुरू हो रहे समर शेड्यूल में इस बार फ्लाइट बढ़ाने की बजाय कम होने जा रही है। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई के लिए एक उड़ान बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने गोवा और अहमदाबाद के डायरेक्ट फ्लाइट की जल्द समीक्षा कर इसे भी बंद करने के संकेत दिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस एकमात्र नई उड़ान नवी मुंबई के लिए शुरू करने जा रही है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एमपी की बड़ी कामयाबी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित किया गया। इसमें कोटा राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया, जबकि राजेश्वरी सुवे एम दूसरे और आकांक्ष धुल तीसरे स्थान पर रहे। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में एमपी के अभ्यर्थियों ने भी कमाल दिखाया है। टॉप 10 में प्रदेश के 2 अभ्यर्थी शामिल हैं। पेयजल पाइपलाइन में बार बार लीकेज। बैतूल शहर में गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल सप्लाई व्यवस्था की कमजोरियां सामने आने लगी हैं। शुक्रवार को बाल मंदिर परिसर में बनी पेयजल टंकी से जुड़ी मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आ जाने के कारण कई वार्डों में पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी। पाइपलाइन के ज्वाइंट में लगी रबर सील खराब होने से यह समस्या पैदा हुई, जिससे सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। एमपी में मेयर फंड पर सरकार ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महापौर निधि से होने वाले कामों पर सरकार ने रोक लगा दी है। इंदौर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से हर साल काम होते थे। इसको लेकर राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। साफ किया कि बजट में रखी जाने वाली महापौर निधि का निगम के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब महापौर किसी भी वार्ड में सीधे काम नहीं कर पाएंगे। पहले पार्षद के काम नहीं करने पर वे अपनी निधि से ये काम करा देते थे। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को विदिशा और रायसेन जिले के लिए विकास का बड़ा रोड मैप पेश किया। बेतवा तट स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि विदिशा में कैंसर के बढ़ते मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही टाटा मेमोरियल अस्पताल की ब्रांच शुरू की जाएगी। इसके लिए दिल्ली स्तर पर बातचीत अंतिम दौर में है। एमपी के इस जिले में 1586 कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के किनारे केरवा कलियासोत वन क्षेत्र से लेकर बड़ा तालाब के किनारे बफर जोन और अरेरा श्यामला हिल्स जैसी पहाड़ियों को जख्मी करने में नगर तथा ग्राम निवेश यानी टी&सीपी के अफसरों की बराबरी की भागीदारी है। खुद कैग की 2025 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अफसरों की अनदेखी ही तालाब किनारे अतिक्रमण से लेकर पहाड़ियों व वन क्षेत्र में बड़े निर्माणों की वजह है। अनदेखी का असर 44% है। तय भू उपयोग से 44% उलट निर्माण हुए। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री लेने वाले हैं रिटायरमेंट। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जल्द समाप्त होने जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने वाला है। वर्तमान कार्यकाल 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिविल जज के आचरण से नाराज एमपी हाईकोर्ट ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश की अवहेलना और लापरवाही बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल जज के आचरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण को किसी अन्य सिविल जज को सौंपा जाए जो 4 माह के भीतर जांच पूरी करेगा। पूर्व में पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई प्रतीत होती है। याचिका की सुनवाई अब 20
अगस्त को होगी। भोपाल में गोमांस से भरे कंटेनर मामले में चालान पेश। भोपाल में पुलिस मुख्यालय के सामने गोमांस से भरे कंटेनर पकड़ाने के मामले में एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के 56 दिन बाद गुरुवार को गुपचुप तरीके से चालान पेश किया गया। एसआईटी की जांच में भी मांस गाय का ही होने की पुष्टि हुई है। भोपाल में जलसा ए शहादत में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र की बिस्मिल्लाह कॉलोनी स्थित मस्जिद गरीब नवाज में ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर ए मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की याद में जलसा ए शहादत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इंदौर में सीएम के काफिले के आगे आया युवक। इंदौर में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले के सामने अचानक एक युवक आकर खड़ा हो गया। युवक ने काफिला रुकवाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मां को न्याय दिलाने की मांग की। युवक रोहन चौहान ने मुख्यमंत्री को झापन सौंपकर आरोप लगाया कि उसकी मां मंजू चौहान की मौत एक डॉक्टर की गंभीर लापरवाही से हुई है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव। धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। दरअसल तहसीलदार और पुलिस बल एक मकान का अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। पथराव के कारण कुछ समय के लिए 4 लेन हाईवे भी प्रभावित हुआ। घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है। रंग पंचमी पर महाकाल को एक लौटा केसर जल अर्पित होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी पर भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को इस बार सिर्फ एक लोटा केसर युक्त रंग अर्पित किया जाएगा। मंदिर समिति ने 2 साल पहले लगी आग की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से यह व्यवस्था जारी रखी है। मंदिर में आने वाले भक्तों को विशेष चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सीएम विदिशा में 163 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विदिशा जिले के शमशाबाद में 163.62 करोड़ रुपए की लागत के 97 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का भी शुभारंभ किया जाएगा। बालाघाट में बिना पंजीयन चल रहा क्लिनिक सील। बालाघाट जिले के लालबर्रा में स्वास्थ्य विभाग ने बिना पंजीयन संचालित हो रहे शिव शक्ति दवाखाना को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और अवैध रूप से रोगियों को भर्ती कर उपचार करने की शिकायत के बाद की गई। गेहूं पंजीयन की तारीख 7 से बढ़ाकर 10 मार्च हुई। रायसेन जिले में गेहूं पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। इससे किसानों को राहत मिली है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को ओटीपी प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे पंजीयन प्रक्रिया बाधित हो रही है। नीमच में चारे भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध। नीमच जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने पशु चारे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सभी प्रकार के चारा, भूसा, घास और ज्वार जैसे पशु आहार का उपयोग ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों में जलाने पर भी रोक लगाई गई है। मैहर शारदा मंदिर रोपवे 14 मार्च तक बंद। मैहर स्थित मान शारदा देवी मंदिर का रोपवे चैत्र नवरात्रि की तैयारी के मद्देनजर रखरखाव के लिए 5 मार्च से 14 मार्च तक बंद कर दिया गया है। रोपवे प्रबंधन ने उन यात्रियों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने बंद होने से पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए थे। इस दौरान मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियों का ही उपयोग करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। छिंदवाड़ा में पेयजल समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम शुरू। छिंदवाड़ा में ग्रीष्मकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PHI खंड परासिया द्वारा खंड और उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यहाँ प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। सीएम मोहन यादव आज उज्जैन आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार दोपहर उज्जैन आएंगे। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ शहर को 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय टर्फ हॉकी मैदान की सौगात देंगे। इसके बाद शनिवार रात को उज्जैन में ही विश्राम करेंगे।
इंदौर में 23 प्रतिष्ठानों पर लगाया 51 लाख का जुर्माना। इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। एडीएम नवजीवन विजय पवार की कोर्ट ने 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत की गई है। इन प्रतिष्ठानों पर 6 माह पहले कार्रवाई की गई थी। इंदौर पुलिस ने कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार, निकाला जुलूस। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने हथियार की नोक पर मारपीट की। इस मामले में चंदन नगर पुलिस ने शुक्रवार को ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। रात में उनका इलाके में जुलूस भी निकाला गया। टीआई तिलक करोले के मुताबिक नसीब बी और सिद्दीक पठान ने थाने आकर शिकायत की कि कुख्यात गुंडा सादिक काला पुत्र गुलफाम निवासी सहयोग नगर अपने साथी अज्जू बाटला और फयाज के साथ उनके घर में घुस आया और चाकू की नोक पर मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में दोनों बदमाशों को पकड़कर उनसे चाकू जब्त किया। इसके बाद आरोपियों का इलाके में जुलूस भी निकाला गया। 90 लाख रुपए खर्च कर बनेगी नई दीवार ज्योति टॉकीज चौराहा से। बोर्ड ऑफिस चौराहा आने जाने वाले वाहन चालकों को अगले 3 महीने तक भारी परेशानी से गुजरना होगा। ज्योति टॉकीज चौराहे के पास करीब 7 महीने पहले नाले की दीवार ढाने से धंसे सड़क के हिस्से की अब मरम्मत की जाएगी। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल होगा। बड़नगर उज्जैन जिले का बड़नगर अब विकास के बड़े प्लान में शामिल होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि बड़नगर को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल किया जाएगा। इससे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और शहरी विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। 300 ट्रैक्टरों के साथ सतना कलेक्ट्रेट घेरेंगे किसान सतना और महर जिले के किसान अपनी उपजाऊ भूमि को निजी सीमेंट कंपनी डालमिया इंडिया को सौंपे जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 10 मार्च को सतना कलेक्ट्रेट के घेराव करेंगे। इस आंदोलन में 300 से अधिक ट्रैक्टरों का काफिला जिला मुख्यालय तक कूच करेगा। 10 मार्च से सीएम करेंगे सरस्वती अभियान की शुरुआत। प्रदेश में पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी बालिकाओं को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सरस्वती अभियान शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य उन बालिकाओं को फिर से पढ़ाई से जोड़ना है जो सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ चुकी हैं। उज्जैन में जन सुविधा केंद्र तोड़ने पर विवाद। उज्जैन में वार्ड क्रमांक 33 की भाजपा पार्षद लीला वर्मा ने जन सुविधा केंद्र को जेसीबी से तोड़ने और विरोध करने पर अधिकारियों द्वारा बदसलूकी और गाली गलौज का आरोप लगाया है। यह घटना 5 मार्च की रात हरसिद्धि क्षेत्र में हुई। पार्षद ने इस मामले की शिकायत एसपी, कलेक्टर और नगर निगम अधिकारियों से की है। इंदौर में रंग पंचमी की गेर की तैयारियां पूरी। इंदौर में रविवार को रंग पंचमी का पर्व पारंपरिक तरीके से उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के निर्धारित मार्गों से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा रंगारंग गेर निकाली जाएगी, जिसमें पूरा शहर रंग और गुलाल से सराबोर नजर आएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गेर के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंग या अव्यवस्था करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गेर में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इंदौर में रंग पंचमी की गेर में राजवाड़ा पर मास्क और पुंगी पर बैन। रंग पंचमी रविवार पर प्रमुख उत्सव स्थल राजवाड़ा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने हाईटेक प्लान तैयार किया है। संभावित भीड़ और हुड़दंगियों को नियंत्रित करने के लिए सख्ती की जा रही है। पुलिस ने इस बार साफ कर दिया कि मास्क लगाने और पुंगी बजाने पर रोक रहेगी। आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन ग्रिड तैयार किया जा रहा है, जिससे भीड़, संदेही छतों को स्कैन किया जाएगा। अगर कर्मचारी काम करने का इच्छुक है तो नो वर्क नो पे का नियम लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने अपने एक आदेश में साफ किया कि यदि कर्मचारी कार्य करने का इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोर्ट ने इस व्यवस्था के साथ एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को बैकवेज सहित सेवा संबंधित अन्य लाभ प्रदान करने का राहतकारी आदेश दिया है।
MPPSC ग्रंथपाल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने शुक्रवार को ग्रंथपाल परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। OBC आरक्षण के कारण आयोग ने 87% मुख्य भाग की सूची जारी की है। 237 पदों के लिए साक्षात्कार करवाए थे, लेकिन 59 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। इस कारण केवल 178 पदों पर ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया है। 36 अभ्यर्थियों को वेटिंग सूची में रखा है, ताकि यदि किसी कारण से चयनित उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं करते हैं तो इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सके। MP में शहर और गांव के लिए एक होगा कॉलोनाइजर एक्ट। प्रदेश में शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियों का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। निगरानी की कमी के कारण अवैध कॉलोनियां भी बन रही हैं, जहां रहवासियों को आवश्यक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यही स्थिति शहरी क्षेत्र में भी है। उधर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए कॉलोनाइजर अधिनियम अलग अलग हैं। इन्हें एक करके कड़े प्रावधान लागू करने का प्रारूप तैयार किया गया है, जिससे पंचायत एवं ग्रामीण व नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहमत हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।